प्रोजेक्टाइल मोशन 2 में बताए थे वेलोसिटी के बारे में। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलो देखो, प्रोजेक्टाइल मोशन में बताए हैं, जैसे मान लो ये एक्स एक्सिस है, इधर वाई एक्सिस है, और पार्टिकल कैसे प्रोजेक्ट कर दिए। ठीक है, तो ये जो स्पीड से प्रोजेक्ट करते हैं उसका नाम क्या है? स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन। और इस जिस एंगल पर प्रोजेक्ट किया जा रहा है उसका नाम क्या है? एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। और ये जिस पॉइंट पर इंसिडेंस हो रहा है उसका नाम क्या होता है? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, इसमें एक पॉइंट याद रखना है कि अगर एयर रेजिस्टेंस नहीं रहता है तो सेम लेवल पर स्पीड क्या रहेगा? सेम रहेगा। सेम लेवल पर स्पीड क्या रहेगा? सेम रहेंगे। तो लिखो, इसको नोट करके एक दो पॉइंट लिख लो। तुम लिखो नोट करके। फर्स्ट पॉइंट में, इफ एयर रेजिस्टेंस is not considered then a speed of projected particle remain same at the same level। ठीक है, कहने का मतलब सुनो, देखो जैसे यहाँ से पार्टिकल को यू स्पीड से प्रोजेक्ट किए हैं, जब इस पॉइंट पर आ जाएगा तो यहाँ पर भी उसका स्पीड क्या रहेगा? सेम, है ना। और एक पॉइंट और याद रखना है कि सेम लेवल पर जो आएगा तो एंगल जो बनेगा ना वो भी हॉरिजॉन्टल के साथ सेम बनेंगे। आ रही बात समझ में? हाँ, तो सेम लेवल पर स्पीड भी सेम हो जाएगा और हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल भी सेम होगा। लेकिन ये जो पॉइंट है ना, इसको कहते हैं मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट तक जाने में जो एंगल बनता है वह एंटी क्लॉकवाइज में बनता है। कौन सा सेंस में? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। और जब मैक्सिमम हाइट से नीचे आता है तो क्लॉकवाइज में बनता है। कौन सा वाइज में? क्लॉकवाइज, ऐसे क्लॉक वाइज। ठीक है, तो सेम लेवल पर हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल भी सेम रहेगा। सेकेंड पॉइंट में इसको लिखो, एट सेम लेवल एंगल रिमेन सेम फ्रॉम हॉरिजॉन्टल। ठीक है, डायग्राम बनाते जाना, ठीक है, डायग्राम बनाओ। थोड़ा फास्ट लिखा करो। और नेक्स्ट पॉइंट में देखो, ये पार्टिकल इधर से प्रोजेक्ट कर दी, कितने एंगल पर? थीटा। और यहाँ पर इस डायरेक्शन में गया। ठीक है, तो कितना एंगुलर डेविएशन हुआ ड्यूरिंग टाइम ऑफ फ्लाइट? तो समझो यहाँ से इस डायरेक्शन में प्रोजेक्ट किए थे और यहाँ से इस डायरेक्शन में गया, मतलब इस डायरेक्शन में, तो ये एंगल कितना हो जाएगा? थीटा होगा ना। ये थीटा है तो ये वाला थीटा। तो पूरा एंगुलर डेविएशन कितना हुआ ड्यूरिंग टाइम ऑफ फ्लाइट में? 2 थीटा, है ना। कितना हुआ? 2 थीटा। तो थर्ड पॉइंट में लिखो, एंगुलर डेविएशन ड्यूरिंग टाइम ऑफ फ्लाइट, ड्यूरिंग टाइम ऑफ फ्लाइट बिकम्स 2 थीटा। ठीक है, तो इतना याद रखना है। इस पर हम एक प्रॉब्लम कराए थे, है ना, प्रीवियस क्लास में।
देखो अगर मान लो यहाँ पर पोजीशन लेते हैं, यहाँ पर हाइट है ना, तो इस हाइट पर भी जैसे मान लो ये एच हाइट हो गया और यहाँ भी सेम लेवल का मतलब क्या, ये भी हाइट कितना होगा एच। तो अगर यहाँ स्पीड मान लो भी होगा तो यहाँ भी स्पीड कितना होगा भी होगा, सेम लेवल पर स्पीड सेम होगा। और मान लो ये एंगल अल्फ़ा है तो हॉरिजेंटल से ए बी एंगल कितना बनेगा अल्फ़ा। इस बात को बढ़िया से याद रखना, ठीक है। डायग्राम बनाते हुए दिखाओ सब। हो गया। चलो अब इसमें एक प्रॉब्लम दिखा देते हैं। प्रॉब्लम लिखो तो। इतना स्लो मत करो, फास्ट करो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन लिखो। ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड, साथ साथ लिखते चलो। ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड with a speed u by making angle theta greater than or equal to 45 with horizontal find time after which velocity vector becomes perpendicular to initial velocity also find a speed of particle at that moment चलो समझो। अब यहाँ से प्रॉब्लम में कह रहा है कि पार्टिकल को प्रोजेक्ट किए हैं कितने एंगल पर, थीटा पर, और थीटा का वैल्यू कितना है ग्रेटर देन और इक्वल टू 45। तो कितने टाइम में वेलोसिटी वेक्टर इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर पर परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो समझो यहाँ से इस तरह से पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया हमने यू स्पीड से थीटा एंगल पर। अब हमसे प्रॉब्लम में क्या कह रहा है कि बताओ कितने टाइम में प्रोजेक्टेड पार्टिकल क्या हो जाए, इनिशियल वेलोसिटी पर परपेंडिकुलर हो जाए। तो समझो मान लो जब यहाँ पर पार्टिकल आता है तो उस समय जो इसका वेलोसिटी होता है वह इनिशियल वेलोसिटी, ऐसे इनिशियल वेलोसिटी जा रहा है ना ऐसे डायरेक्शन, इस पर यहाँ पर परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है। परपेंडिकुलर का कॉन्सेप्ट समझा चुके हैं। जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर होता है तो क्या होता है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट कितना होता है, बोल कितना होता है रे, 0। तो बोलने में क्या दिक्कत है, कितना हो जाता है दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0। तो यहाँ से यहाँ तक जाने का अगर टाइम निकालना है तो ये वेलोसिटी और ये वेलोसिटी दोनों परपेंडिकुलर होगा। परपेंडिकुलर होने का मतलब क्या, डॉट प्रोडक्ट का वैल्यू क्या हो जाना, 0 हो जाना, ठीक है। तो मान लो कि टी टाइम में ये वेलोसिटी वेक्टर इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर पर परपेंडिकुलर हो गया।
तो टी टाइम में वेलोसिटी निकालो, कैसे निकलेगा? v इक्वल टू कितना होता है फॉर्मूला? u प्लस ए टी होता है ना। तो a के नाम पर यहाँ पर क्या होगा? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंटू टी। तो यहाँ से यहाँ तक जाने में मान लिए कि टी टाइम लगा, तो टी टाइम में वेलोसिटी कितना हो जाएगा? u प्लस जी टी। ये तो फाइनल वेलोसिटी हुआ ना, यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी कितना है इसका बताओ? u है ना। अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम ये दोनों को क्या हो जाना चाहिए? परपेंडिकुलर। अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम भी फाइनल और इनिशियल दोनों परपेंडिकुलर होना चाहिए। परपेंडिकुलर होने का मतलब क्या? दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाना चाहिए, यही ना। चलो इसको रखो, भी फाइनल के जगह पर यहाँ रखो, कितना हो जाएगा? u प्लस जी टी, और इनिशियल वेलोसिटी कितना हो गया? u, ठीक है। अब डॉट प्रोडक्ट जानते हो ना किसका लॉ फॉलो करता है? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉलो करता है ना। तो इसके साथ डॉट करो, कितना हो जाएगा? u डॉट u प्लस u डॉट g इंटू टी इज इक्वल टू 0, यही ना। अरे आ रहा है समझ में? हाँ, u डॉट u कितना हो जाएगा? सेम वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, जिसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो गया, प्लस यहाँ पर देखो a डॉट b ब्रेक करोगे ना, u यहाँ पर है, g इधर है, दोनों के में एंगल कितना हो गया? 90 प्लस थीटा। तो इसको ब्रेक करो, कितना हो जाएगा? u g a डॉट b क्या होता है? ए बी कॉस थीटा। तो u g कॉस थीटा कितना हो जाएगा? यहाँ से देखो u और g के बीच में कितना एंगल बन रहा है? u इस डायरेक्शन में है, g इधर है, कितना हो गया एंगल? 90 प्लस थीटा। तो u g कॉस 90 प्लस थीटा इंटू टी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0। u हो गया प्लस कॉस 90 प्लस थीटा कितना हो जाता है? माइनस साइन थीटा। तो यहाँ पर u g और कॉस 90 प्लस थीटा हो गया माइनस साइन थीटा इंटू टी इज इक्वल टू 0। अब समझो आगे, u है, इधर माइनस साइन है, इधर जाएगा क्या हो जाएगा? प्लस, कितना हो जाएगा बताओ? u g साइन थीटा इंटू टी। अब यहाँ से कैंसिल करा दो, तो t का वैल्यू कितना हो गया? u बाई जी साइन थीटा। ये टाइम तुम्हें याद रखना है, इतने टाइम में फाइनल वेलोसिटी वेक्टर इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर पर क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर हो जाएगा। फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी पर क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर। अब प्रॉब्लम में कह रहा है कि बताओ यहाँ पर स्पीड कितना होगा, तो वहाँ पर स्पीड निकाल लेते हैं। स्पीड कैसे निकालेंगे ये बताओ? तो आप लोग को कॉन्सेप्ट बताए थे ना कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वेलोसिटी क्या रहता है? कांस्टेंट। तो जब भी प्रोजेक्टाइल मोशन में आपको स्पीड निकालना होगा कहीं भी, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वेलोसिटी को कांस्टेंट कराना है। मतलब Vx जो है वह Ux के बराबर करना है। ये बात समझ में? देखो समझो, यहाँ पर u है, ये एंगल थीटा है, यहाँ पर भी है, ये बताओ एंगल कितना हो जाएगा? अगर ये थीटा है तो ये भी कितना हो जाएगा? थीटा, क्योंकि ये दोनों कैसा लाइन है? पैरेलल लाइन। तो ए वाला दोनों कैसा होगा? अल्टरनेट एंगल। ये थीटा है, ये 90 है, वाला ए वाला एंगल कितना हो जाएगा? ट्रायंगल बन रहा है ना, तो ट्रायंगल का तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180। तो ये कितना हो जाएगा? 90 माइनस थीटा। ये 90 माइनस थीटा है, तो ये भी कितना हो जाएगा? 90 माइनस थीटा होगा ना। अब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी कांस्टेंट कराओ, तो इसका इधर प्रोजेक्शन और इसका इधर प्रोजेक्शन इक्वल हो जाएगा, क्योंकि Vx इक्वल टू कितना होता है? Ux। तो इसका इधर प्रोजेक्शन करो, कितना हो जाएगा बताओ? V cos 90 माइनस थीटा, ठीक है।
इज इक्वल टू, यहाँ से प्रोजेक्शन करो, कितना हो जाएगा, यू कॉस थीटा। तो भी हो गया कॉस 90 माइनस थीटा किसके बराबर हो जाएगा, साइन थीटा, और ये यू कॉस थीटा हो गया। तो बताओ भी का वैल्यू कितना हो गया, यू कॉस थीटा बाई साइन थीटा। अब कॉस थीटा बाई साइन थीटा कितने के बराबर हो जाता है, कॉट थीटा, याद रखना है। तो ये भी याद रखना है और ये भी याद रखना है। कितने टाइम में परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो याद रखना है यू बाई जी साइन थीटा। और जिस समय परपेंडिकुलर होगा उस समय स्पीड कितना होगा, तो यू कॉट थीटा हो जाएगा। ये दोनों ही रिजल्ट याद रखना है, ठीक है। आ रही बात समझ में, लिखो फास्ट। चलो अब आगे देखते हैं, हो गया यहाँ तक। चलो नेक्स्ट समझते हैं। अब कुछ काइनेमेटिकल टर्म हम लोग डिफाइन कर लेते हैं, है ना, प्रोजेक्टाइल मोशन में। लिखो टर्म्स, टर्म्स लिख लेते हैं। जैसे समझो यहाँ पर पहले इधर एक्स है, इधर वाई एक्सिस है, पार्टिकल को ऐसे प्रोजेक्ट कर दिए, ठीक है। तो ये यू जो है वह क्या कहलाता है, इनिशियल स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन। ये एंगल क्या कहलाता है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। और ये हो गया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। बताओ इसका प्रोजेक्शन एक्स एक्सिस में बताओ तो कितना लिखेंगे, यू एक्स का वैल्यू बताओ, इसका इस डायरेक्शन में प्रोजेक्शन करने के लिए बताया है ना, तो इसका इस डायरेक्शन में बताओ क्या होगा, यू। और जो एंगल रहता है उसमें क्या लगाते हैं, कॉस थीटा लगाते हैं ना, तो यू कॉस थीटा हो गया। चलो इसका वाई डायरेक्शन में प्रोजेक्शन कर लेते हैं, तो ये एंगल कितना होगा ये बताओ, 90 माइनस थीटा। तो इसका वाई डायरेक्शन में प्रोजेक्शन करो, कितना होगा, यू कॉस 90 माइनस थीटा। अब कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है, साइन थीटा हो जाता है, होता है ना। चलो इसका एक्स डायरेक्शन में देखो तो प्रोजेक्शन करके इसका एक्स, तो एक्स के साथ कितना एंगल बना रहा है बताओ, 90। तो ए एक्स अगर लिखेंगे तो इसका इधर प्रोजेक्शन करो, कितना हो गया, जी कॉस 90। और कॉस 90 का वैल्यू जानते हैं ना कितना होता है, 0। वाई डायरेक्शन में बताओ तो इसका वर्टिकली डाउनवर्ड हो गया ना, तो ये कौन सा एक्सिस में है, पॉजिटिव वाई में है या नेगेटिव वाई में है, नेगेटिव वाई में, तो माइनस जी लिख देंगे ऐसे। अब हम लोग टर्म समझते हैं। लिखो पहले इतना, फटाफट लिखो। फास्ट, हो गया। चलो अब देखो इसमें एक टर्म डिफाइन करते हैं मैक्सिमम हाइट के बारे में। तो मैक्सिमम हाइट कौन सा होगा ये समझो, ये वाला जो होगा यही मैक्सिमम हाइट कहलाता है, या क्या कहलाता है, मैक्सिमम हाइट। यहाँ पर वी वाई का वैल्यू 0 हो जाएगा। वी वाई का मतलब क्या, वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी 0 हो जाएगा। जब वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी 0 हो जाएगा तो वहाँ पर रुक जाएगा, और जहाँ रुकेगा वही तो मैक्सिमम हाइट कहलाएगा। लेकिन तुम लोग को बताए हैं प्रीवियस क्लास में कि हॉरिजेंटल डायरेक्शन में वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट रहता है। तो मैक्सिमम हाइट पर वी वाई तो 0 होगा, लेकिन वी एक्स 0 नहीं होगा। वी एक्स जो है वह यू एक्स के बराबर होता है, हम प्रीवियस क्लास में बताए थे, है ना, लेक्चर 2 में।
प्रोजेक्टाइल मोशन 2 में, वी एक्स इजकल टू यू एक्स। यू एक्स का वैल्यू यहाँ से देख सकते हो कितना होगा, यू कॉस थीटा। ठीक है, तो मैक्सिमम हाइट के बारे में 2-3 पॉइंट पहले लिखो अबाउट मैक्सिमम हाइट, अबाउट मैक्सिमम हाइट। लिखो, फर्स्ट पॉइंट में लिखो एट मैक्सिमम हाइट, एट मैक्सिमम हाइट वर्टिकल वेलोसिटी, वर्टिकल वेलोसिटी of projected particle is 0। वर्टिकल वेलोसिटी 0 हो जाता है। सेकेंड पॉइंट में यहाँ जो वेलोसिटी रहता है वो कौन सा डायरेक्शन में रहता है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, है ना। लिख लो इसको, एट मैक्सिमम हाइट only velocity is in horizontal direction, वर्टिकल में 0 हो जाएगा, है ना। अब देखो v जो लिखते हैं हम लोग, स्पीड बताए थे तुम लोग को, वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर बताए थे ना। तो यहाँ पर स्पीड जो है वह देखो, वी एक्स तो हमेशा कांस्टेंट रहता है पूरे प्रोजेक्टाइल मोशन में, वी एक्स यू एक्स के बराबर होता है हमेशा। तो स्पीड जो है, ये स्पीड है ना, तो स्पीड किस बात पर डिपेंड करेगा, वी एक्स पर डिपेंड करेगा कि वी वाई पर। वी एक्स तो ऑलवेज कांस्टेंट है, तो किस पर डिपेंड करेगा बताओ, वी वाई पर। और मैक्सिमम हाइट पर वी वाई कितना हो जा रहा है, 0। तो मैक्सिमम हाइट पर स्पीड क्या हो जाएगा, सबसे कम होगा, 0 नहीं होगा, मिनिमम होगा। तो लिखो यहाँ पर एट मैक्सिमम हाइट, एट मैक्सिमम हाइट स्पीड ऑफ प्रोजेक्टेड पार्टिकल is minimum, is मिनिमम होता है ना। तो ये 3 पॉइंट याद रखना है। अब इसका एक्सप्रेशन निकाल देते हैं, है ना। तो फोर्थ पॉइंट में लिखो एक्सप्रेशन फॉर मैक्सिमम हाइट, एक्सप्रेशन फॉर मैक्सिमम हाइट, एक्सप्रेशन फॉर मैक्सिमम हाइट। तो फोर्थ पॉइंट में लिखो मैक्सिमम हाइट के लिए एक्सप्रेशन निकाल लेते हैं, एक्सप्रेशन फॉर मैक्सिमम हाइट। तो ये बताओ मैक्सिमम हाइट पर वी वाई का वैल्यू कितना है, वी वाई का वैल्यू 0। तो वी वाई स्क्वायर वाला फार्मूला बताए हैं तुम लोग को, वी वाई स्क्वायर इजकल टू कितना होता है, यू वाई स्क्वायर 2ay इंटू वाई, बताए हैं ना। तो वी वाई का वैल्यू मैक्सिमम हाइट पर कितना हो रहा है, 0। तो यहाँ 0 लिख देंगे, ये यू वाई स्क्वायर हो गया। ए वाई का वैल्यू देखो यहाँ से कितना हो जाएगा, -g। तो यहाँ पर लिखो, तो यहाँ -g लिखेंगे तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -2g। और y के जगह पर ये मैक्सिमम हाइट h लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर h हो जाएगा, इधर माइनस है, इधर आएगा क्या हो जाएगा, प्लस। तो 2gh इक्वल टू कितना हो जाएगा, यू वाई स्क्वायर। तो h का वैल्यू बताओ कितना हो गया, यू वाई स्क्वायर बाई 2g होगा ना। अच्छा, यू वाई का वैल्यू थोड़ा देखो यहाँ से,
यू वाई का वैल्यू क्या लिख सकते हैं, यू साइन थीटा। तो लिखो यहाँ पर यू वाई के जगह पर यू साइन थीटा, तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई क्या हो जाएगा 2g। तो ये मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला याद रखना है, दोनों ही यू वाई स्क्वायर बाई 2g और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन के टर्म में भी याद रखना है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। लिखो जल्दी से फटाफट। हो गया। चलो अब नेक्स्ट टर्म लिखते हैं। नेक्स्ट टर्म लिखो, नेक्स्ट टर्म लिखो तो टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट लिखो, टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट किसको कहते हैं समझो। यहाँ से ये कौन सा पॉइंट है, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, और ये क्या है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से पॉइंट ऑफ इंसिडेंस तक जाने में जो टाइम लगता है ना, उसका नाम होता है टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, लिखो, लिखवाते हैं। टाइम टेकन बाय particle to move from point of projection to the point of incidence is known as टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया। समझो, यहाँ पर है था, यहाँ पर आ गया, तो यहाँ से यहाँ तक जाने में जो टाइम लगा उसी का नाम क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो बताओ तो वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। पहले भी ये हॉरिजॉन्टल पर था, अब फाइनल में भी कहाँ पर आ गया, उसी लेवल पर ना। तो वर्टिकल डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, 0 है ना। तो इसमें पॉइंट करके लिखो, लिखो ड्यूरिंग टाइम ऑफ फ्लाइट, ड्यूरिंग टाइम ऑफ फ्लाइट वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट vertical displacement of projected particle, vertical displacement of projected particle is 0। vertical displacement of projected particle is 0। ठीक है, वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 0। आ रहा है समझ में। अब लिखो एक्सप्रेशन फॉर टाइम ऑफ फ्लाइट। नेक्स्ट पार्ट में लिखना एक्सप्रेशन फॉर टाइम ऑफ फ्लाइट। तो ये बताओ टाइम ऑफ फ्लाइट के ड्यूरेशन में वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 0 हो गया ना। तो y इज इक्वल टू कितना लिखोगे, यू बाई टी प्लस हाफ ए बाई टी स्क्वायर। बताया था ना ये फार्मूला y डायरेक्शन में। तो ये वाला हो गया 0, ये हो गया यू वाई, और टाइम ऑफ फ्लाइट को टी लिख दिए। ए वाई का वैल्यू देखो तो कितना है, यहाँ पर कितना है, -g। बोलने में दिक्कत हो रहा है क्या, हाँ, -12g टी स्क्वायर। अब टी निकालना है हमको, इधर माइनस है तो इधर आएगा क्या हो जाएगा, प्लस कितना, ½ g टी स्क्वायर यू वाई इंटू टी। तो टी से टी कैंसिल, बताओ कैपिटल टी का वैल्यू कितना हो गया, 2u बाई जी। अच्छा यू वाई का वैल्यू देखो यहाँ से कितना है लिखा हुआ है, यू वाई का वैल्यू यू साइन थीटा।
तो ये फार्मूला इतना भी हो गया, यू साइन थीटा बाई जी। तो ये टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया। दोनों ही टर्म में याद रखना है, प्रोजेक्शन के टर्म में और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन के टर्म में। लिखो फटाफट। हो गया। चलो तीसरा हो गया, सेकंड हो गया टाइम ऑफ फ्लाइट। नेक्स्ट में लिखो तो हॉरिजेंटल रेंज, हेडिंग दो टर्म हॉरिजेंटल रेंज। नेक्स्ट टर्म लिखना है हॉरिजेंटल रेंज। हॉरिजेंटल रेंज। हॉरिजेंटल रेंज, समझो रेंज किसको कहते हैं। ये है पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, और क्या है ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस तक के डिस्टेंस का नाम होता है रेंज। क्या होता है? रेंज। अगर ये दोनों पॉइंट एक ही हॉरिजेंटल लाइन में लाइज करेगा तब इसका नाम होता है हॉरिजेंटल रेंज, और इसको आर से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? आर से डिनोट करते हैं। तो लिखो हॉरिजेंटल रेंज के बारे में लिखो तो डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन टू द point of incidence is known as range। उसको क्या कहेंगे? रेंज। if both point lies on same horizontal line, then range is known as horizontal range। range is known as horizontal range। आ रहा है समझ में? ठीक है। तो हॉरिजेंटल रेंज देखो यहाँ समझो तो हॉरिजेंटल रेंज कुछ नहीं बल्कि ड्यूरिंग टाइम ऑफ फ्लाइट में, है ना, ड्यूरिंग टाइम ऑफ फ्लाइट में हॉरिजेंटल डायरेक्शन में ट्रेवल किया गया डिस्टेंस होगा, यही ना। लिखो इसको हॉरिजेंटल रेंज। नेक्स्ट पॉइंट में लिखो तो हॉरिजेंटल रेंज, हॉरिजेंटल रेंज is the distance travel in horizontal direction, in horizontal direction during time of flight, during time of flight is horizontal range। horizontal range is the distance travel in horizontal direction during time of flight, है ना। ड्यूरिंग टाइम ऑफ फ्लाइट में हॉरिजेंटल डायरेक्शन में जितना डिस्टेंस ट्रेवल कर जाएगा उसी का नाम क्या होता है? हॉरिजेंटल रेंज। अब इसका एक्सप्रेशन लिख लो, लिखो तो एक्सप्रेशन फॉर हॉरिजेंटल रेंज। तो बताओ अगर एक्सप्रेशन हॉरिजेंटल रेंज का निकालना होगा तो हमें किस डायरेक्शन में काइनेमेटिकल फार्मूला लगाना पड़ेगा? एक्स के डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा ना। तो एक्स में बताओ काइनेमेटिकल फार्मूला क्या होता है? एक्स इज इक्वल टू
यू एक्स टी प्लस हाफ एक्स टी स्क्वायर, यही ना। चलो तो देखो यू एक्स हो गया, टाइम ऑफ फ्लाइट अभी लिखे थे हम, कितना लिखे थे, अच्छा रहने दो, एक स्टेप ऐसा रख देते हैं, टी टाइम ऑफ फ्लाइट, ए एक्स का वैल्यू देख के बताओ यहाँ पर कितना है, 0, तो ये वाला टर्म टोटल 0 हो जाएगा ना, और ये एक्स जो मिल रहा है उसी का नाम रेंज हो जाता है। ये हो गया यू एक्स, और टी टाइम ऑफ फ्लाइट तो अभी थोड़े देर पहले लिखे थे ना, यू वाई बाई जी, ठीक है। तो ये बताओ कि रेंज का फार्मूला कितना हो गया, आर इजिकल टू कितना हो गया, यहाँ से देख के बताओ, 2 पहले लिख दें, तो 2 हो गया यू एक्स यू वाई बाई जी, ये हो गया रेंज का फार्मूला। इसको याद रखना है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन के भी टर्म में लिख देते हैं, पहले इतना लिखो, फास्ट लिखा करो। हो गया। चलो अब एंगल ऑफ प्रोजेक्शन के टर्म में इसको लिख देते हैं, समझो। रेंज तो ये फार्मूला याद रखना है, 2 यू एक्स यू वाई बाई जी, क्लियर है ना। चलो अब इसमें वैल्यू रखो, तो यू एक्स और यू वाई यहाँ निकाले हैं ना, यू एक्स कितना है, यू कॉस थीटा, और यू वाई कितना है, यू साइन थीटा, इसमें रखो तो रेंज का फार्मूला मिल जाएगा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन के टर्म में। तो आर कितना हो जाएगा, 2 यू एक्स का वैल्यू देखो यहाँ से कितना है, कितना है जी, यू एक्स का वैल्यू यू कॉस थीटा, यू कॉस थीटा, और यू वाई का वैल्यू कितना है यहाँ से बताओ, यू साइन थीटा बाई जी। तो रेंज का वैल्यू कितना होगा, यू इंटू यू कितना हो जाएगा, यू स्क्वायर। इसको एक जगह, ये 2-3 जो टर्म है ना, 2 कॉस और साइन, इसको एक जगह रख देते हैं, तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा बाई जी लिख सकते हैं ना। एक फार्मूला याद रखना है यहाँ पर, साइन 2 थीटा का होता है फार्मूला 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इसको याद कर जाना है, ठीक है। तो इस फॉर्म में भी याद रख सकते हो, या फिर इसको आर इज इक्वल टू कितना लिख दें, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। तो ये दोनों फार्मूला याद रखना है, प्रोजेक्शन फॉर्म में भी 2 यू एक्स यू वाई बाई जी, या फिर आर इज इक्वल टू कितना, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। हो गया यहाँ तक, लिख लिए, फास्ट लिखा करो, हो गया। अब हम देखते हैं कि कितने एंगल पर पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया जाए तो मैक्सिमम रेंज जाएगा, मैक्सिमम रेंज जाएगा। तो लिखो एंगल फॉर मैक्सिमम रेंज, पॉइंट करके लिखना आगे, एंगल फॉर मैक्सिमम रेंज, एंगल फॉर मैक्सिमम रेंज, समझो। अब यही तो रेंज का फार्मूला है, ये आर को मैक्सिमम होने के लिए, यू तो कांस्टेंट रहेगा, जो स्पीड से ऐसे फेंक दिए है ना, तो स्पीड कांस्टेंट रहेगा, तो ये तो कांस्टेंट ही रहेगा। आर मैक्सिमम कब होगा, जब साइन 2 थीटा का मैक्सिमम वैल्यू होगा, है ना। तो लिखो यहाँ पर फॉर मैक्सिमम रेंज, फॉर मैक्सिमम रेंज साइन 2 थीटा विल बी क्या, मैक्सिमम, साइन 2 थीटा विल बी मैक्सिमम। और साइन 2 थीटा का वैल्यू जानते हो कितना होता है मैक्सिमम, साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है, 1 बताए थे। कॉस थीटा का भी मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है, 1। तो साइन 2 थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो गया, 1। और ये कितने एंगल पर होता है 1, साइन के कितने वैल्यू के लिए 1 होता है,
तो साइन 90 डिग्री। अब दोनों साइड से एंगल इक्वेट कर दो, तो ये 2 थीटा जो हो गया वो कितने के बराबर हो गया, 90 डिग्री। तो बताओ थीटा का वैल्यू कितना हो गया, 45 डिग्री। इसका मतलब 45 डिग्री पर अगर कोई पार्टिकल को प्रोजेक्ट करेंगे तो मैक्सिमम कवर करेगा। जैसे मान लो ऐसे बॉल ले लिए है ना, इसको 45 डिग्री एंगल बनाते, 45 डिग्री एंगल बनाते हुए प्रोजेक्ट करेगा तो सबसे ज़्यादा डिस्टेंस जाएगा। है समझ में, क्लियर है ना यहाँ तक? तो बताओ तो यहाँ से मैक्सिमम रेंज कितना लिखेंगे, बताओ मैक्सिमम रेंज का वैल्यू बताओ। इसका वैल्यू कितना रखना पड़ेगा मैक्सिमम रेंज के लिए, इसका वैल्यू कितना रखना पड़ेगा ये बताओ। साइन 2 थीटा का वैल्यू कितना रखेंगे, 1। तो इसको 1 रख देंगे तो मैक्सिमम रेंज मिल जाएगा ना। तो आर मैक्सिमम जो हो जाएगा वह कितने के बराबर हो जाएगा, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा का वैल्यू कितना हो गया 1 और ये हो गया c। आई बात समझ में? तो जैसे देखो एक प्रॉब्लम इसमें समझो, क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत? अब समझो प्रॉब्लम, नेक्स्ट समझो क्वेश्चन समझो। ये मैक्सिमम रेंज पर ही दे रहे हैं, सुनो। मैक्सिमम रेंज का फॉर्मूला याद रखना कितना है, यू स्क्वायर बाई जी। समझो प्रॉब्लम में कह रहा है क्वेश्चन कि यहाँ पर बम रखा हुआ है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल में ऐसे, और सडनली ये ब्रस्ट कर जाता है तो उसका फ्रैगमेंट क्या होगा, सभी डायरेक्शन में जाएगा ना। तो कहता है जैसे ऐसे बम रखा हुआ है, फूट गया एकदम अचानक, क्या होगा, सभी डायरेक्शन में उसका फ्रैगमेंट जाएगा तो ज़मीन पर गिरेगा ना। बताओ कैसा एरिया पर कवर करेगा, कैसा एरिया बनाएगा, चारों तरफ मिलेगा तो कैसा एरिया बनेगा, सर्कुलर बनेंगे ना। तो कह रहा है कि बताओ कि मैक्सिमम एरिया कितने, मैक्सिमम एरिया पर वो बम का फ्रैगमेंट गिरेगा अगर स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन, स्पीड जो है फ्रैगमेंट का यू है। तो लिखो, पूरा लिख लो क्वेश्चन, लिखो, ये बम सडनली ब्रस्ट, then find the maximum area on which fragment spread if each fragment has a speed, each fragment has a speed u। हर एक फ्रैगमेंट का स्पीड कितना है, u है, क्लियर ना। तो ये बताओ, अभी तो हम लोग एनालिसिस किए ना कि कैसा एरिया बनाएगा फ्रैगमेंट। यहाँ पर जैसे मान लो यहाँ ब्रस्ट किया है ना, तो ब्रस्ट करेगा तो इधर भी गिरेगा, इधर भी गिरेगा, चारों तरफ गिरेगा ना। तो ये चारों तरफ जो मिलेगा वो क्या बनेगा, सर्कल। तो ये जो सर्कल बना है ना, इसका मैक्सिमम एरिया निकालना है, ठीक है। तो ये बताओ हमको कि जब ऐसे गिर रहा है तो ये वाला डिस्टेंस क्या होगा, रेंज होगा ना, होगा कि नहीं होगा। और ये जो सर्कल बना है उसका ये तो रेडियस हो जाएगा। तो मैक्सिमम रेंज कितने के बराबर निकाले हो, यू स्क्वायर बाई जी। तो सर्कल का एरिया तो हम लोग को आता है ना, कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, यही ना। लेकिन आर के जगह पर आर तो मैक्सिमम रखना पड़ेगा ना ऐसे। तो ये पाई हो गया, आर मैक्सिमम वहाँ से रख दो, यू स्क्वायर बाई जी, इसका स्क्वायरिंग कितना हो गया, पाई u4 बाई जी स्क्वायर। आ रही बात समझ में? लिखो फटाफट लिखो तो।
आया समझ में? तो पहला टर्म क्या बताए हैं? मैक्सिमम हाइट। कितना फार्मूला होता है? यू आई स्क्वायर बाई 2g या फिर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। दूसरा फार्मूला क्या बताया? टाइम ऑफ फ्लाइट कितने के बराबर? 2u बाई जी, या फिर इसका दूसरा फार्मूला क्या है? 2u साइन थीटा बाई जी। और तीसरा फार्मूला रेंज का बताया, तो रेंज में दो फार्मूला बताए। कौन कौन? 2ux uy बाई जी या फिर यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। अब मैक्सिमम रेंज के लिए एंगल कितना होता है? 45, यही ना? मैक्सिमम रेंज के लिए एंगल कितना होता है? 45। 45 डिग्री से कोई पार्टिकल को प्रोजेक्ट करेंगे तो मैक्सिमम रेंज कवर करेगा। आई बात समझ में? चलो आगे देखते हैं। अब आगे हम लोग देखते हैं कम्प्लीमेंट्री एंगल। जानते हो हैं? कम्प्लीमेंट्री एंगल पर अगर पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया जाता है तो प्रोजेक्टेड पार्टिकल सेम रेंज कवर करता है। तो हेडिंग लिखो, दो हेडिंग लिखो, रिलेशन बिटवीन रेंज एंड मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट अटेन बाई projected particle if they are projected at complementary angle, complementary angle। जब complementary angle पर प्रोजेक्ट करेंगे तो रेंज सेम होगा और उस केस में मैक्सिमम हाइट और रेंज में रिलेशन बताना है। ठीक है, तो कुछ एग्जाम्पल कम्प्लीमेंट्री एंगल का लिखो, तो लिखो एग्जाम्पल फॉर कम्प्लीमेंट्री एंगल, एग्जाम्पल फॉर कम्प्लीमेंट्री एंगल। यहाँ भी थोड़ा थियोरेटिकल है, दो चार टर्म है, ये सब फिर प्रॉब्लम इस पर देंगे, है ना। एग्जाम्पल फॉर कम्प्लीमेंट्री एंगल। कम्प्लीमेंट्री एंगल किसको कहेंगे? दो एंगल का सम अगर 90 डिग्री हो जाए तो दोनों एंगल क्या कहलाता है? कम्प्लीमेंट्री, है ना। जैसे देखो, एक अगर थीटा एंगल होगा तो दूसरा इसका कम्प्लीमेंट्री कितना होगा? 90 माइनस थीटा, क्योंकि दोनों एंगल को ऐड करके कितना आना चाहिए? 90 डिग्री, तब कम्प्लीमेंट्री कहलाएगा। सेकंड देखो, 45 डिग्री माइनस थीटा, तो दूसरा एंगल कितना होगा? 45 डिग्री प्लस थीटा होगा ना। दोनों को ऐड करो, ये वाला कट जाएगा तो 45 कितना हो जाएगा? 90। तीसरा एंगल देखो, अगर 30 डिग्री माइनस थीटा कहें तो दूसरा कम्प्लीमेंट्री बताओ कितना होगा? 60 प्लस थीटा होगा ना। कैसे? ये दोनों को ऐड करो, ये दोनों कट गया, कितना? 90 डिग्री, है ना। तो कम्प्लीमेंट्री एंगल किसको कहते हैं? अगर दो एंगल का सम 90 डिग्री हो जाए तो उसे कम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। चलो बनाओ जल्दी, इसको लिखो, नोट करो। हो गया ना। तो अगर कम्प्लीमेंट्री एंगल पर प्रोजेक्ट करेंगे तो रेंज सेम होगा और मैक्सिमम हाइट में कुछ रिलेशन आएगा, तो वही हम देखना चाह रहे हैं। तो देखो, हम इधर एक फ्रेश फिगर बनाते हैं, उसमें सब दिखाते हैं साफ साफ।
चलो देखो, इधर एक्स एक्सिस है, इधर वाई एक्सिस है, ठीक है। और ये पार्टिकल को प्रोजेक्ट कर दिया है ऐसे, कितने स्पीड से, यू, एक को थीटा एंगल पर प्रोजेक्ट किए, तो ये मान लो रेंज इसका कवर किया आर, कितना रेंज कवर किया, सेम स्पीड से इसके कम्प्लीमेंट्री एंगल पर, तो इसका कम्प्लीमेंट्री एंगल कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा, उस पर प्रोजेक्ट कर दे रहे हैं, तब पर भी रेंज सेम ही रहेगा अगर स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन सेम रहेगा। एक कम्प्लीमेंट्री एंगल मतलब ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा, ठीक है। तो पहला केस में जो होगा वह ए वाला मैक्सिमम हाइट जाएगा, ए वाला, ठीक है। और दूसरा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन जब हो गया 90 माइनस थीटा, तो उसके क्रॉसपॉन्डिंग ये वाला मैक्सिमम हाइट, दोनों का मैक्सिमम हाइट एक ही लाइन पर होगा, लेकिन थोड़ा सा हम डिफरेंशिएट करके थोड़ा अलग बना करके दिखा रहे हैं ऐसे, ठीक है। ये H1 हो गया और ये H2 हुआ, रेंज दोनों का सेम हो जाएगा। कैसे सेम हो जाएगा तो दिखाते हैं, देखो समझो, रिलेशन समझो। रेंज तो बताए थे ना फार्मूला, कितना यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, बताया ना। और साइन 2 थीटा का फार्मूला बताओ, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाई जी। तो मान लो जब थीटा एंगल पर प्रोजेक्ट किए हैं तो ये तो साइन थीटा है और ये क्या है कॉस थीटा। जब 90 माइनस थीटा यहाँ डालेंगे तो साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है कॉस थीटा, तो ये कॉस में बदल जाएगा, हो जाएगा ना। और ये 90 माइनस थीटा अगर यहाँ डालेंगे तो कॉस 90 माइनस थीटा किस में बदल जाएगा साइन थीटा, तो ये कॉस थीटा हो जाएगा और ये साइन थीटा हो जाएगा। तो फिर से तो यही वाला टर्म आ जाएंगे ना। तो इस एंगल पर प्रोजेक्ट करो या इसके कम्प्लीमेंट्री एंगल पर प्रोजेक्ट करो, दोनों ही सिचुएशन में रेंज क्या आएंगे सेम, लेकिन मैक्सिमम हाइट सेम नहीं आएगा। देखो ये एच जो ब्लैक कलर का दिख रहा है वह कितने एंगल पर प्रोजेक्शन से आया है थीटा, तो H1 कितना लिखेंगे बताओ, यू स्क्वायर क्या फार्मूला लिखवाए थे, साइन स्क्वायर थीटा बाई जी होता है, जी होता है कि 2G होता है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी या 2G, 2G यही ना, ठीक है। और जब 90 माइनस थीटा पर प्रोजेक्ट करोगे तो H2 मिलेगा ना, तो H2 बताओ कितना हो जाएगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर कितना 90 माइनस थीटा बाई 2G, ऐसे लिखेंगे ना। और साइन 90 माइनस थीटा कितने के बराबर हो जाता है कॉस थीटा, तो ये वाला जो रिलेशन हो गया H2 वह कितना हो जाएगा, देखो ना यहाँ से बताओ, यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2G, ये इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। अब हमें रिलेशन लिखना है इसमें, इसमें और उसमें, ठीक है। तो देखो यहाँ पर रेंज में देखो तो साइन थीटा और कॉस थीटा मल्टीप्लाई में है ना, ये दोनों को क्या करें कि साइन थीटा और कॉस थीटा मल्टीप्लाई में आ जाए, दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, H1 इंटू H2 करेंगे तो इसका साइन थीटा और उसका कॉस थीटा मल्टीप्लाई में आ जाएगा ना। तो देखो फ्रॉम 2 इंटू 3 करो कितना हो जाएगा H1 इंटू H2 होगा ना। बताओ यहाँ से देख के बताओ पहले, यू स्क्वायर और यू स्क्वायर कितना हो जाएगा, यू का पावर 4 होगा, यहाँ क्या है साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ साइन स्क्वायर थीटा रह गया, यहाँ क्या है कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा रह गया, इसमें बताओ कितना है 2G और यहाँ भी कितना है 2G, दोनों मिला करके क्या हो जाएगा 2G का स्क्वायर। अब दोनों साइड में रूट कर देते हैं तो अंडर रूट कितना हो गया H1 इंटू H2। चलो यहाँ पर कितना हो गया u, रूट कर रहे हैं तो 4 पावर है और रूट का मतलब 1/2 होता है ना, तो u का पावर 4 इसका रूट करेंगे कितना हो जाएगा 2,
इसका तो कट जाएगा, यहाँ पर क्या बच जाएगा साइन थीटा, यहाँ क्या बच जाएगा कॉस थीटा बाई 2g। लेकिन देखो अभी भी रेंज आया क्या, नहीं ना। रेंज लाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं बताओ, ऊपर में तो 2 लाना पड़ेगा ना, इसमें कैसे आएगा, ऊपर में भी 2 से मल्टीप्लाई करो तो नीचे में भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। तो देखो यहाँ से √h1 इंटू h2 यू स्क्वायर, यहाँ से मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखो ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई किए है ना, और साइन थीटा कॉस थीटा जैसे था वैसे रहने दिए बाई 2g तो पहले से था ना, लेकिन एक 2 से मल्टीप्लाई किए ऊपर में तो नीचे में भी तो डिवाइड करना पड़ेगा, तब ना कट जाएगा और कोई चेंजिंग नहीं होगा। क्लियर ना। अब ये 2 2 जा 4 इधर रख लेते हैं, तो ये दोनों मिलाकर के 4 हो जाएगा। इधर रखो 4√h1 इंटू h2, यहाँ क्या बच गया बताओ, यू स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा बाई कितना g, क्योंकि आप 4 यहाँ पर लाए हो है ना। और ये देखो किसके बराबर हो गया, यहाँ से देखो इक्वेशन फर्स्ट से रेंज के बराबर हो गया ना। तो फ्रॉम फर्स्ट ये 4√h1 इंटू h2 जो हो गया वह रेंज के बराबर हो गया। तो r का वैल्यू हो गया 4h1 इंटू h2। चलो करो फटाफट इसको उतारो तो फास्ट। हो गया। हो गए। चलो देखो एक पॉइंट और समझना है, तो फिर इसके बाद इस पर प्रॉब्लम कराते हैं। देखो तुम्हें हम बताए थे कि जब एयर रेजिस्टेंस कंसिडर नहीं करते हैं तो टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट दोनों बराबर होता है। मोशन अंडर ग्रेविटी में बताए हुए हैं, है ना। टाइम ऑफ एसेंट किसको कहते हैं, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से मैक्सिमम हाइट तक जाने का जो टाइम होता है उसका नाम क्या है, टाइम ऑफ एसेंट। और मैक्सिमम हाइट से पॉइंट ऑफ इंसिडेंस तक का जो आने का टाइम है उसको टाइम ऑफ डिसेंट कहते हैं। ये बताया हुआ है ना। पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से मैक्सिमम हाइट तक जाने का टाइम जो होता है उसे क्या नाम है, टाइम ऑफ एसेंट। और मैक्सिमम हाइट से पॉइंट ऑफ इंसिडेंस तक आने का टाइम जो है उसका नाम है टाइम ऑफ डिसेंट। लिखो इसको, लिखो टाइम ऑफ एसेंट लिखो। टाइम ऑफ
एसेंड, लिखो टाइम टेकन बाय पार्टिकल टू मूव फ्रॉम point of projection to maximum height. Maximum height is known as time of ascent. और टाइम ऑफ डिसेंट बताओ तो क्या होता है? टाइम ऑफ डिसेंट किसको कहते हैं? मैक्सिमम हाइट से पॉइंट ऑफ इंसिडेंस तक आने का टाइम। लिखो टाइम टेकन बाय पार्टिकल टू मूव फ्रॉम maximum height to the point of incident is known as time of डिसेंट। यही ना? क्लियर है यहाँ तक? और एक पॉइंट लिखवाए थे कि जब एयर रेजिस्टेंस नहीं रहता है तो टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट क्या होगा? इक्वल। लिखो नेक्स्ट पॉइंट में लिखो तो इफ एयर रेजिस्टेंस is not considered, then time of ascent is equal to time of descent। ऐसा सिंबॉलिक फॉर्म में भी लिख लेना, टाइम ऑफ एसेंट इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट। हो गया? तो देखो यहाँ से यहाँ तक टाइम ऑफ एसेंट हो गया और यहाँ से यहाँ तक टाइम ऑफ डिसेंट हो गया। ये दोनों टाइम को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा? टाइम ऑफ फ्लाइट। तो यहाँ से एक पॉइंट करके लिखेंगे टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट दोनों मिला के टाइम ऑफ फ्लाइट हो गए, है ना? और दोनों तो बराबर होता है, तो बराबर होता है तो टाइम ऑफ डिसेंट की जगह पर टाइम ऑफ एसेंट लिख सकते हैं ना, और ये टाइम ऑफ फ्लाइट। तो 2 इंटू टाइम ऑफ एसेंट इजकल टू टी। तो टाइम ऑफ एसेंट कितने के बराबर हो गया? t/2, मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट का हाफ। तो ये टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट तो दोनों बराबर होता है, और वो कितने के बराबर होता है? टाइम ऑफ फ्लाइट के हाफ के बराबर। आया समझ में? हाँ अच्छा, टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट, टाइम ऑफ फ्लाइट का हाफ। तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना लिखवाए थे? 2u/g, उसका हाफ कितना हो जाएगा? u/g, या फिर u sin θ/g। हो गया? चलो इतना पर थोड़ा सा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। मिटा दे इसको। एक पॉइंट और इसमें याद रखने का है ना? एक पॉइंट और याद करके लिखना है, नोट करके लिख लो तो फिर क्वेश्चन कराते हैं।
जैसे देखो यहाँ पर ऐसे प्रोजेक्ट कर दिए पार्टिकल को, एक्स एक्सिस हो गया, इधर क्या हो गया, वाई एक्सिस हो गया। ठीक है, आई बात समझ में। अब तुम्हें बताए हैं ये जो पाथ ट्रेस करता है ना, वो पैराबोलिक होगा। कैसा होगा, पैराबोलिक, इन्वर्टेड पैराबोला है। और ये होता है मैक्सिमम हाइट, होता है ना, और ये पूरा रेंज होता है। तो ये मैक्सिमम हाइट के अबाउट ये जो पैराबोला होता है ना, वह सिमेट्रिक होता है। क्या होता है, सिमेट्रिक होता है। सिमेट्रिक का मतलब जितना लेफ्ट में उतना ही राइट साइड में। तो ये बताओ, यहाँ से यहाँ तक तो रेंज कहलाता है, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, रेंज का हाफ, और इधर भी कितना हो जाएगा, रेंज का हाफ, यही ना। तो अब ये बताओ कि ये जो मैक्सिमम हाइट है उसका अगर कोऑर्डिनेट पूछे हम, तो एक्स कोऑर्डिनेट कितने के बराबर हो जाएगा, r/2, और y कोऑर्डिनेट कितने के बराबर हो जाएगा, h। तो x कोऑर्डिनेट हो गया r/2 और y कोऑर्डिनेट कितना हो गया, h। तो नोट करके पॉइंट लिखो, तो लिखो, ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टेड पार्टिकल, ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टेड पार्टिकल is symmetric about maximum height, about maximum height। ये पहला पॉइंट लिख लो। दूसरा पॉइंट में लिखो कोऑर्डिनेट ऑफ मैक्सिमम हाइट, कोऑर्डिनेट ऑफ मैक्सिमम हाइट, कोऑर्डिनेट ऑफ मैक्सिमम हाइट कितना हो जाएगा, एक्स कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, रेंज का हाफ, r/2, और y कोऑर्डिनेट कितना हो गया, h। तीसरा पॉइंट देखो, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ मैक्सिमम हाइट, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ मैक्सिमम हाइट। मैं समझो, पहले समझ लो, इसका एलिवेशन एंगल का मतलब पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से यहाँ तक देखेंगे अगर मैक्सिमम हाइट को, तो ये जो लाइन ऑफ साइट होगा ना, ऐसे ये जो एंगल बनाता है उसका नाम है एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या नाम है, एंगल ऑफ एलिवेशन। तो थर्ड पॉइंट में लिखो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ मैक्सिमम हाइट, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ मैक्सिमम हाइट, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ मैक्सिमम हाइट। तो ये बताओ tan अल्फा का वैल्यू कैसे निकालेंगे, बताओ। tan अल्फा इज इक्वल टू tan थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर बाई बेस। तो परपेंडिकुलर h हो गया, बेस कितना हो गया, r/2, तो r हो गया और 2 चला गया ऊपर। तो याद रखना है ये मैक्सिमम हाइट का एलिवेशन एंगल है। क्लियर है ना, कोई दिक्कत नहीं ना। अच्छा, एक फार्मूला और समझ लो, फोर्थ पॉइंट में। फिर नेक्स्ट क्लास में हम प्रॉब्लम ये सब पर डिस्कस करेंगे। पूरा रिलेशन याद रखना है ना, पूरा रिलेशन पर क्वेश्चन हम देंगे नेक्स्ट क्लास में, पूरा क्वेश्चन ही प्रैक्टिस करेंगे। फोर्थ पॉइंट में देखो तो लिखो तो रिलेशन बिटवीन मैक्सिमम हाइट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन एंड रेंज।
एंड रेंज। ठीक है, समझो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन किसको कहते हैं? जिस एंगल पर पार्टिकल को प्रोजेक्ट कर रहे हैं, ये वाला जो है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन हो गया। तो ये एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, ये मैक्सिमम हाइट है ना, और ये वाला क्या है? रेंज। इसमें रिलेशन देखना है। ठीक है, तो समझो हम जानते हैं ये रिलेशन को, देखो यहाँ बता रहे हैं हम। रेंज हम बताए हैं 2ux uy बाई जी, बताया ना। हम मैक्सिमम हाइट का फार्मूला बताओ तो, uy स्क्वायर बाई 2g। सेकेंड डिवाइडेड फर्स्ट करो तो, फ्रॉम सेकेंड डिवाइडेड फर्स्ट, इसको पहले इसको रख रहे हैं राइट साइड वाला, देख लो पहले ये वाला राइट साइड वाला रख रहे हैं, uy स्क्वायर बाई 2g। इसको डिवाइड करो तो ये चला जाएगा ऊपर ना, इसका डिवाइड करेंगे तो g ऊपर जाएगा ना जी, g हो गया ऊपर और ये हो गया 2ux uy हो गया। अब इधर डिवाइड करें, सेकेंड डिवाइडेड फर्स्ट मतलब h बाई क्या हो जाएगा? r। ठीक है, 2 से g से g कैंसिल, uy से uy कैंसिल, हो गया ना। अब समझो यहाँ पर क्या हो गया, uy बाई 4 ux h बाई r, ये 4 को यहाँ रख दो, uy बाई ux ये हो जाएगा 4h बाई r। ठीक है, uy बाई ux को हम लिखते हैं tan थीटा, फर्स्ट क्लास में ही बताया गया है ना, कि कहीं भी एंगल निकालना होगा तो vy बाई vx करना है। फर्स्ट प्रोजेक्टाइल मोशन का फर्स्ट क्लास में बताए थे ना। तो अगर इनिशियल uy स्पीड और इनिशियल ux देंगे तो यहाँ वाला एंगल निकलेगा, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। ठीक है, तो यह एंगल ऑफ प्रोजेक्शन हो गया, ये 4h बाई r। इसमें कंफ्यूज मत करना, देखो बढ़िया से, ये वाला है थीटा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। ठीक है, और यहाँ जो अल्फा है वो क्या है? इलिवेशन एंगल, एलिवेशन एंगल ऑफ मैक्सिमम हाइट। ये सब में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, लिख लो यहाँ तक। तो आज इतना ही रहने देते, आज केवल रिलेशन ही बताए हैं, नेक्स्ट क्लास में इस पर प्रॉब्लम कराएंगे। ठीक है, चलो लिख लो जल्दी से, आज इतना ही।